अच्छी खुशबू भी आपका ऑरा बिल्ड करती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनकी खुशबू आपको याद रह जाती है, और कभी कभी ऐसा होता है कि वैसे ही परफ्यूम किसी और शख्स ने लगाया हो तो आपके जहन में फ़ौरन कि ओ यार ये खुशबू तो उन लोगों से भी आती थी। तो खुशबू बहुत ज़्यादा मैटर करती है। मुझे बताएं, क्योंकि आप तो मिसेस अली कराते हैं रिश्ते, ठीक है, उसमें जब लड़का और लड़की जब वो आते हैं और उनके जो परफ्यूम, अगर किसी ने बहुत ज़्यादा ऐसा परफ्यूम ज़रा छिड़क लिया कि नाक में चला गया, उससे आपका लिटरली परफ्यूम भी नाक साड़ता है, सिर्फ स्मेल नाक नहीं साड़ती, परफ्यूम भी नाक साड़ सकता है आपका। और किसी ने अगर बहुत अच्छी खुशबू लगाई है तो वो उसका कितना फ़र्क पड़ता है? कुछ कुछ खुशबुएँ तो ऐसी होती हैं, मतलब मेरी अपनी भी कुछ ऐसी स्मेल्स हैं जो मैं जब स्निफ करती हूँ तो मुझे अपनी कोई मेमोरी रिकॉल हो जाती है कि यार अच्छा इस तरीके से, जैसे कि बहुत सारी फ्रेगनेंस होती हैं कूल बेस्ड होती हैं। तो जब हम छोटे होते थे तो हमें याद होता था यार हमने घर का गेट खोला है तो एसी अगर खुला हुआ है तो वो सारी हमें ना बचपन रिकॉल हो जाता है। लेकिन अब मैं जब देखती हूँ हर चीज़ कुछ ना कुछ आपको रिकॉल होता है उस स्मेल से रिलेटेड ना, तो कुछ अच्छा भी होता है। अब क्या कहते हैं, कुछ हमारे पास जो लोग आते हैं लिटरली जिसको आप मीठी खुशबू कहते हैं, वो इतनी तेज जैसे कि कोई छालिया या ऐसे कोई पान मसाले की मीठी तरीन खुशबू जैसे कोई पास आए तो वो आपके दिमाग में चढ़ जाए और आप बोलो कि यार ये तो कबूल है, बहुत तेज है खुशबू, बहुत तेज खुशबू है लिटरली। आपको कंट्रोल नहीं करा जाता, नहीं ये तो नहीं होता, लेकिन वहाँ पे बहुत मीठी खुशबू कि आपको ये लगता है कि यार ये बहुत हम पे अच्छी लग रही है। जब खीर लगा के आए आप, पान छालिया खुशबू कि उसे स्मेल करके आपके टेस्ट आना शुरू हो जाता है लिटरली। अगर आपने कभी एक्सपीरियंस किया हो, मुझे बिल्कुल समझ में आ गया। बिल्कुल। और कुछ लोग जैसे अभी हम पहले बात कर रहे थे कि अगर उनको स्वेटिंग हुई है कभी उस चीज को कवर अप करने के लिए यार अप्लाइंग सम वेयरिंग सम बहुत है आपकी वगैरह, तो वो वाकई आप पास भी नहीं बैठ सकते, आपको वो फील होना शुरू हो जाता है। हाँ, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छी वेयरिंग करते हैं। मुझे ये बताएं इंप्रेशन कैसा पड़ता है? बुरा ना, इंप्रेशन देखिए लोग हमें तो ऐसे ही कह रहे होते हैं कि हो गई है मीटिंग, क्योंकि दे कांट लाइक एक्सप्लेन, और वो उस चीज को वो नहीं कर सकते कि यार हम कैसे बोले। देखिए मुझे ये लगता है कि ये जो इंसान कर रहा है ना, ये उसको खुद को रियलाइज होना है कि मेरे अपने पहनावे से यही टिप दे दें लोगों को कंफर्ट जोन मिल रहा है या नहीं मिल रहा। अच्छी सटल स्मेल जो है वो उनको परफ्यूम लगाएं जरूर, सटल स्मेल होनी चाहिए। अगर आप लोगों को पता नहीं चल रहा होता कि उन्होंने वो जो वेयर कर रहे होते हैं क्या वो उन्होंने सही वेयर किया है या नहीं किया है वेयर, ये भी तो प्रॉब्लम है। बस जो मिल गया वो लगा लिया। Exactly. जब भी मुझे परफ्यूम मिलता है मैं सबसे पहले उसको स्मेल करती हूँ, यार ये हमारे पर्सनालिटी पे सूट, आप अपनी किसी भी चीज से दूसरे को कंफर्ट जोन डिस्टर्ब ना। और दूसरी बात है आपको अपनी खुशबू को भी देखना कि मैं कौन कौन से परफ्यूम, जैसे आपकी बॉडी के साथ जा रहा है, शाहरुख खान के बारे में मैंने सुना है कि उनकी परफ्यूम की स्मेल बहुत अच्छी होती है। वो कहते हैं वो 2-3 एक क्रीड और एक और परफ्यूम मिला के स्मेल खुशबू बनाते हैं। लेकिन आप खुद वो कहते हैं फाइंड योर, यहाँ पे डिफेंस में एक मैंने देखा है कि एक जगह है वहाँ पे आप अपना खुद जो है वो परफ्यूम बना सकते हैं। अच्छा, आपने कहा कि हम लोग सही परफ्यूम लगाते भी नहीं है, तो मुझे पता है बंदों को कैसा परफ्यूम लगाना चाहिए और खवातीन को वैसे कैसा परफ्यूम लगाना चाहिए? सबसे पहले तो ये है कि लगाने का तरीका क्या है। तो मोस्टली पाकिस्तान में जो देखता हूँ वो ये है कि वो ऐसे पकड़ा करके लगा दिया और सारा कपड़ों के ऊपर लग गया, तो दैट्स नॉट द वे टू डू इट। उसका बेस्ट तरीका ये है कि आप परफ्यूम लें और ये अपनी ड्रेस से यहाँ पे लगाएं, उसके बाद अंडर द चेन या यहाँ पे लगा दें। आजकल की बच्चियां उसको रब करती हैं, आई डोंट नो व्हेनेवर दे डू लाइक दिस ना दे डू, अरे ऐसे नहीं करते। लेकिन ओवरऑल मैं हाइजीन के ऊपर बात करना चाहता हूँ। मैं एक सेशन हम आएंगे सर, पहले सब पे आएंगे, पहले आराम से परफ्यूम में बात करें हम। तो परफ्यूम में जैसे मैंने कहा कि आपने बड़ी अच्छी बात की कि आपने लोगों को नॉक डाउन नहीं करना परफ्यूम के साथ, कि लोग इतना परफ्यूम लगा लेते हैं कि यू एक्चुअली नॉक पीपल डाउन। तो परफ्यूम आप लगाएं, उसमें लाइट सा परफ्यूम लगाएं जो आपको स्मेल, जिसमें आपकी पर्सनैलिटी हो, जो आपको अच्छा लगता है। ओवर उसमें परफ्यूम लगाने की जरूरत नहीं है। और तरीका जो मैंने बताया कि उस तरीके से आप लगाएं। और अगर दिन में आपने फ्रेश अप होना है दोबारा तो आप लगा सकते हैं, क्यों नहीं लगा सकते ऑल डे लॉन्ग। तो दैट्स द वे टू डू इट। मुझे बताएं क्या ये बुरी चीज़ है कि जो बहुत सारे ऐसे परफ्यूम्स होते हैं जो कि जेंट्स परफ्यूम होते हैं लेकिन वो बंदियों को बहुत अच्छे भी लग रहे थे, कुछ ऐसे परफ्यूम होते हैं तो वो खवातीन भी लगा लेते हैं, क्या इज इट अ बैड थिंग?
कुछ तो यूनिसेक्स परफ्यूम भी होते हैं। नहीं, इट्स नॉट ए बैड थिंग। देखिए ये तो अपनी पर्सनल चॉइस है। के साथ जाती है जो स्मेल, आई डोंट थिंक सो। फेमिनिननेस डिफरेंट परफ्यूम्स में है। नहीं, आई नो, मतलब कुछ है ऐसे कि आप जान सकते हैं आपकी फिजिक के साथ मैटर करती है। एग्जैक्टली, और आपका बॉडी अपना ऑर्डर जो है उसके साथ मिलके आपको खुद आपको पता है कि जो परफ्यूम जो मुझे मेरी बॉडी देता है फ्रेग्रेंस, वो आपको नहीं देगा वो। ये लोग समझते नहीं है कि अगर मुझे वो दे रहा है क्योंकि वो मेरी बॉडी में जा रहा है शायद, और आपकी बॉडी में वो नहीं जा रहा। हर एक की बॉडी का अपना ऑयल। एक और चीज जो बहुत इम्पोर्टेंट है, आई एम सॉरी, जितने भी काम वाले जोड़े होते हैं, जैसे आपने अभी बताया, हमारे यहाँ ज्यादातर मैंने लोगों को देखा ज्वेलरी पे भी, ज्वेलरी पहनी, कपड़े पहने, अब उनका हमारे मेरे कॉमन ये चीज है, प्रैक्टिस है पाकिस्तान में, बिकॉज आई हैव अ सैलून एंड इट्स अ मेकअप सैलून, ब्राइडल सैलून। तो पूरे तैयार होने का आखिर में वो दुल्हनों को मुझे ये बताना पड़ता है कि कपड़े पहनने से पहले रब परफ्यूम ऑन योर बॉडी एंड even your hair, अच्छे मॉइस्चराइजर के ऊपर लगाएं। परफ्यूम ऑन माय हेयर, मिस्ट हेयर मिस्ट आ गए हैं। आई हैव हेयर शुरू से, मैं तो नहीं भी थी मिस्ट, तो आई अप्लाई, आई वेयर परफ्यूम ऑन माय हेयर। आई लव हेयर मिस्ट। मुझे शुरू से आदत हेयर आगे स्पेशली आ गया, प्रैक्टिस है ये कि मुझे हेयर परफ्यूम भी चाहिए और बॉडी, और ये जो ऊपर से लगाते हैं तो कपड़ों पे वो धब्बे ऑयल बेस्ड वो नहीं खराब होता। और धब्बे लगे थे। दूसरी बात है कि जो कपड़े हैं जब वो सॉइल्ड होते हैं उसमें जो भी मिल के एक बड़ी हाइब्रिड सी बड़ी बैड स्मेल आती है इसके बाद, तो दैट शुड बी अवॉइडेड ना। तो इसीलिए बस ये कि स्किन पे आप थोड़ा सा लगा लें एंड दैट्स इट। ये टिप्स हैं जो लोगों को ये नोटिस करनी चाहिए, और जो हम आज बैठ के इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं कि इसीलिए बात करेंगे, लोगों को अवेयरनेस आए और लोगों को पता चले कि भाई क्या सही तरीका है, क्या बुरा तरीका है। अगर उनको नहीं पता, कुछ लोगों को नहीं पता, टॉपिक्स पे बात नहीं करते। और पता है कि मैं मेरे ख्याल से कोई अगर आपके आसपास कोई आपका प्यारा दोस्त है तो उसको तो आप खुद बैठ के समझाएं कि भाई देखो ये प्रॉब्लम है, मतलब मैं तुम्हारे साथ बैठ के सदके में वारी मेरे प्यारे दोस्त, मेरा दम घुट रहा है तो लोगों का क्या होगा। तो आपको ना लोगों को इस बारे में बताना चाहिए, एजुकेट करना चाहिए। अच्छा, मैं तो बता देती हूँ, मेरे हस्बैंड कहते हैं तुम बहुत ही ज्यादा ब्लंट हो। मैं कहती हूँ मैं फेक नहीं हो सकती, आई एम सॉरी कि मैं किसी को गलत एडवाइस दूं कि नहीं तुम तो बहुत अच्छी लग रही हो या तुम बहुत अच्छे लग रहे हो। तो कहते हैं कोई खुश हो रहा है तो खुश हो। मतलब नहीं, ये गलत एडवाइस है कि आप किसी को गलत खुश होने दे रहे हैं। अगर आपके फ्रेंड्स हैं वो, हाँ, अगर आपका एक डिस्टेंस है किसी से और नहीं तो फिर आप ना कहें। कुछ दोस्त आप कैसे भी होते हैं वो देख रहे होते हैं कि अच्छा सो कॉल्ड दोस्त होते हैं, वो कहते हैं अच्छा ये ठीक है, इसके कपड़ों में भंड, नहीं बहुत अच्छे लग रहे हो। They don't want you to look better than them. Even on weight. Even on weight, I've seen people, अगर आपका दोस्त वेट गेन कर रहा है, नहीं तुम्हें क्या जरूरत है। आप कह रहे हैं कि नहीं यार, आई नो आई गेन, नहीं तुम बिल्कुल ठीक हो, तुम बिल्कुल ठीक हो। मेरे तो अगर कोई दोस्त, मैं कहती हूँ आई थिंक यू हैव गेन वेट, मैं भी कह देती केयर ऑफ योर वेट। असल में प्रॉब्लम पाकिस्तान में ये है कि ग्रूमिंग स्कूल्स नहीं है, कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं है, फिनिशिंग स्कूल नहीं है। आपके कॉलेजेस लाइक आई वाज इन किनेट, एंड किनेट में टीचर्स आपकी वो ऐसी होती है कि उनको देख के वो बताया जाता था। खैर हमने परफ्यूम की बात की, मैं परफ्यूम की बात से आगे बढ़ूंगी। और एक चीज़ और इसमें कि परफ्यूम आपका स्टे तब करता है, ऑफ कोर्स हम इतनी बार अपने शो में बता चुके हैं, जब आप अपना अच्छा इसमें एक लोशन लगाएंगे और जो लोशन के साथ आप जो परफ्यूम लगाएंगे इट्स गोना स्टे फॉर लॉन्ग, एक अच्छे लंबे टाइम के लिए जो है वो रहेगा। और अगर आपको लग रहा है महंगे परफ्यूम से बाहर से कोई आएगा परफ्यूम लेकर आए, पाकिस्तान में यहाँ के लोकल ब्रांड्स अच्छे परफ्यूम, इतने अच्छे परफ्यूम्स बना रहे हैं, रीजनेबल फॉर एवरीडे यूज, आई थिंक दे बेस्ट। हमारे अपने जो बहुत अच्छे बना रहे हैं और सेल्स भी लगती है। अब तो खैर आज़ादी सेल्स भी आ जाएंगी। तो आप प्लीज अगर आपने इन्वेस्ट करना है तो अच्छी खुशबुओं पे जरूर इन्वेस्ट करें। अच्छा, अब मेरा आप लोगों से भी सवाल भी है कि जब आप इंटरव्यू के लिए कहीं जा रहे हो तो आपको किन किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए? अगर जॉब तो चप्पलें पहन के ना चले जाए। मैंने ऐसे एक पॉइंट ऐड कर देती हूँ, आई एम रियली सॉरी, बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली, मैट्रिमोनियल फील्ड से रिलेटेड है मेरा काम। तो जब हमारे पास खवातीन आती हैं लिटरली, तो हमारे होते हैं फैमिली मीटअप्स ना। फैमिली मीटअप्स में हम काफ़ी टाइम से एक चीज़ ये ऑब्जर्व कर रहे थे कि हमारे पास कैंडिडेट फैमिली मीटअप्स में आ जाता है क्योंकि हम राइट्स देते हैं कि भाई लड़की लड़का एक दूसरे को देखें। दिस इज वॉज द कॉन्सेप्ट। अब जब लड़का लड़की आपस में आके बैठते थे, लिटरली हम जो है ना वो लड़की को कहते थे पायचा नीचे कर लो, दुपट्टा ठीक कर लो, ठीक है, ये चलता था। हमने थोड़ा सा उसको चेंज करा, हमने कहा यार एक काम करते हैं, हम लड़कियों को ना सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम कैसी है, उनको एक कमरे में ले गए, वहाँ पे उनको ड्रेसअप करा अच्छा सा और उनको लाके फैमिली के आगे बिठा दिया।
अच्छा फिर भी काम नहीं चल रहा, दुपट्टा खिसक लेकिन रहा, उस जाहिर सी वक्त बात आप कर है देंगी। हमारा लेकिन प्रॉपर आगे- वो नहीं, हमारा प्रॉपर नहीं है कि यार हमने कोई मेकअप बना दिया, हम अपने कमरे में जाके उनको जितना कर सकते थे बेहतर हमने फिर करा। यहाँ पे वो बात आ और जाती हम है कि उनको लेकर आए। नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर, हाँ। क्योंकि इस वक्त आप तैयार करके भेज हाँ कर दिया कि भाई आप क्योंकि इस बाइक पे आए हो, कोई कार में आया है, कोई कैसे आया है, तो उनको टचअप है तो बिठा दिया। अब हमने ये चीज देखी कि यार देखो हम तो वक्ती तौर पे करके बिठा देते, एक जो इंसान की तरबियत में चीज है ना वो नहीं आ रही। वी स्टार्टेड ग्रूमिंग सेशन। ग्रूमिंग सेशन में हमारा लास्ट इवेंट हुआ, उसमें 250 लड़कियों ने शिरकत करी। उस शो को मैंने होस्ट करा। हमने लड़कियों को बताया हाउ यू शुड वॉक, आपको वॉक कैसे करनी चाहिए, आपको बैठना कैसे चाहिए, आपको खाना कैसे खाना, अगर आप बात कर रहे हो तो कैसे करो। इसमें हमें बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन करा, हमारा इवेंट बहुत कामयाब रहा और हमने हर 3 महीने बाद इन इवेंट्स को रखा, जिसमें हमने ये देखा कि जिन लड़कियों को इस तरीके से रिजेक्शन मिल रही थी उन्होंने एक बहुत बड़ा लेसन लर्न करा और उनकी इस चीज़ में इम्प्रूवमेंट आई। ग्रूमिंग सेशन पाकिस्तान में कहीं नहीं हो रहा था। फर्स्ट टाइम नहीं हो रहे, अभी मैट्रिमोनियल बात करें, नहीं बहुत सारे सैलून अब तो देख रहे हैं, सैलून देखें ब्यूटी हम लोग टिप्स देते देते हैं, हैं, वो नहीं, ग्रूमिंग नहीं इवन बेटा, हम लोग बच्चे देते हैं। मैं यहाँ पे आपको कट करूंगी, ऐसा नहीं है, देखो आप मेट्रो ऐसा नहीं है, वो दे रहे होते हैं बिल्कुल ऐसे। हमारे लेवल पे करा ना, हमने देखा क्लासेस होती हैं 1 दिन की 2 दिन की, वो होती है। अच्छा ये लैंग्वेज हमारे मैटर पास करती है। mothers अच्छा, आती क्योंकि ना हैं, mothers आती हैं, अपनी मैं बेटियों को उर्दू की लेकर। क्योंकि बहुत एकदम मैं करा पे कह रही हूँ, करा क्यों बोल रही है, किया सो इज अ वर्ड, इट्स वेरी ऑनर करेक्शन करनी पड़ी है। लेकिन ना ये भी बड़ा मैटर करती है कि अगला जो बात कर रहा है वो कैसे कर रहा है, आपकी उर्दू कैसी है। जरूरी नहीं आप ज्यादा जो है वो इंग्लिश जो है वो आप बोले तो आप अगले पे इंप्रेशन जमा सकेंगे, बट जो आपकी अपनी मदर लैंग्वेज है इट हैज टू बी क्लियर, वो अच्छी होनी चाहिए, ये हाँ वो समझ आनी चाहिए। और ये छोटी छोटी चीजें हैं। तो अच्छा हम क्योंकि बात कर रहे थे कि इंटरव्यू में जब आप जाएं तो आपको किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए। स्पेशली ये तो जो स्लीपर्स पहनकर आ जाते हैं ना, मतलब उनको ये है ही नहीं कि आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, आप किसी अमेरिकन वीजे के लिए कहीं पे भी आप जा रहे हैं, तो लोग है ना इतने कैजुअल, मैंने देखा है कि लोग इतने कैजुअल होकर आ रहे होते हैं, लिटरली 2 पट्टी की चप्पल पहन के इंटरव्यूज देने आ रहे होते हैं। यार मतलब इतना तो सेंस होता है आपके अंदर कि ये मैं यहीं से कंटिन्यू करूंगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको जरूर सुनिएगा। सिर्फ ये इंटरव्यू के लिए नहीं और बहुत सारी जगहों पे आपके लिए काम आएगा। ब्रेक के बाद बात करते हैं, कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जनाब जरा सेल्फ ग्रूमिंग के हवाले से बात हो रही है और सेल्फ ग्रूमिंग में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम जानते तो हैं लेकिन हम खुद उन पे अमल नहीं करते। तो भाई बड़ा ज़रूरी है क्योंकि ये आपकी पर्सनालिटी बिल्ड करते हैं एंड दे बिल्ड एन ऑरा अराउंड यू। अच्छा हम ब्रेक पर जाने से मेरा एक सवाल ये था कि जब हम कहीं इंटरव्यू के लिए जाएँ तो हमारी तैयारी कैसी होनी चाहिए। अगर मैं लड़कियों की बात करूँ, लड़कों की बात तो मैं कहूँगी वहीं से कंटिन्यू करें। जी वही मैंने आपको कहा ना कि मैंने इतने गई हूँ मैं, जिस तरह अपने वीज़ाज़ लगवाने के लिए और भी जगहों पे हमें जाना पड़ता है इंटरव्यूज़ के लिए, तो लोग है ना 2 पट्टियों की चप्पलों में आ जाते हैं और इतनी टी शर्ट पहन के इतने कैजुअल, और लिटरली कुछ लोगों ने तो मुंह भी नहीं धोए हुए होते कि वो उठते हैं क्योंकि आपका 7 बजे इंटरव्यू होता है, आपकी कॉल होती है, अर्ली होती है, वो उठते हैं और आ जाते हैं। मैं कहती हूँ इतनी अवेयरनेस तो होनी चाहिए इंसान के अंदर। और आप कहाँ जा रहे हैं हमारा सोशल मीडिया, और इतनी अवेयरनेस है आप लोगों के अंदर, फिर भी लोग इस चीज़ को पिक नहीं कर रहे हैं, लोगों को नहीं देख रहे ये चीज़ें। इंटरव्यू पे जाने के लिए 2-3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ये है कि जहाँ भी इंटरव्यू के लिए जाएं आप उस जगह की उसको रिस्पेक्ट शो करें। एग्जैक्टली। अच्छा, अब रिस्पेक्ट शो करने का तरीका क्या है? आप जाके आप सर नहीं कर सकते, मैम नहीं कर सकते, बिल्डिंग को सलूट नहीं कर सकते। देखें आप प्रॉपर्ली ड्रेसअप होकर जाएं। एग्जैक्टली। अच्छा, प्रॉपर्ली ड्रेसअप में ये है कि अब डिपेंडिंग ऑन द जॉब, अब जॉब लेट्स से अगर मैनेजरियल जॉब है, आपने MBA किया हुआ है, ये आपका इंटरव्यू है, खाली आप ही का इंटरव्यू है, तो उसमें देखें आप ना जैकेट जरूर पहने, एक ब्लेजर पहने, नेवी ब्लेजर जो है बेस्ट ब्लेजर है, को आप किसी को रंगीन ब्लेजर वगैरह मत पहने, साथ में व्हाइट शर्ट पहने। और चेक वाली नहीं, लोग अक्सर जैकेट पहन के हाँ नो है वो। और साथ में व्हाइट शर्ट हो, व्हाइट शर्ट मीन ट्रस्ट मी, व्हाइट शर्ट मीन क्रेडिबिलिटी, व्हाइट शर्ट मीन कि आई एम ऑनेस्ट, आई एम प्योर। व्हाइट शर्ट पहने, साथ में आप जो है शूज जो है आपके बिल्कुल जैसे आपने कहा पॉलिश होने चाहिए। अगर आपने तस्वीर वाले नहीं पहने तो कम से कम लोफर, अच्छे लोफर हो, उनके ऊपर वो बड़ा क्लिप ऑन वगैरह ना हो और बहुत बड़ा डेकोरेशन वगैरह ना हो, बेल्ट उस पे और राइट बेल्ट हो
कोई एलवी शलवी ना लिखा हो उसके ऊपर, फेक ना लगे, फोनी ना लगे। बिल्कुल। और एक बात मैं और उनको सजेस्ट करता हूँ कि देखें जिस जॉब के लिए जा रहे हैं ना उससे दूसरी तीसरी जॉब पर जॉब है उसके लिए तैयार होकर जाएं। उसकी वजह है कि कंपनीज आर लुकिंग फॉर लीडर्स, कंपनीज आर लुकिंग फॉर फॉलोअर्स। तो आप जब सेकंड लेवल की थर्ड लेवल की जॉब की उसकी रैंकिंग में जो इंक्रीमेंट होने के बाद, जो प्रमोशन होने के बाद जॉब है, उसके लिए ड्रेसिंग करके जाए ताकि वो समझें कि ये मैनेजमेंट मटीरियल है। लड़कियों को क्या करना चाहिए? लड़कियों को ये है कि टाइट कपड़े मत पहन के जाएं, बहुत सारे फ्लावरली कपड़े मत पहन के जाएं, सॉलिड में जाएं। और सॉलिड में जो है बेहतरीन है, जैसे आप ब्लैक पहन लेती हैं या आप उसमें वाइट, अगर दुपट्टा पहने, हिजाब पहने तो वाइट पहन लीजिए, बहुत कलरफुल मत पहने। और जो सी थ्रू कपड़े नहीं होने चाहिए, बिल्कुल उसके टाइट नहीं होने चाहिए सी थ्रू। और जो उसकी ज्वेलरी है मिनिमल होनी चाहिए, कम से कम ज्वेलरी, जिसके लेस इज मोर। और शूज जो है मतलब ये कोई इंडियन फिल्म नहीं है कि आपने साथ में दुपट्टा लहरा रहे और चूड़ियां अपनी इतनी पहनी हुई मुझे एक सीन याद आ गया, लिटरली मैं आपको बता रही थी फैमिली मीटअप्स का। लिटरली हमारे पास काफ़ी एक बड़ा मीटअप चल रहा था जिसमें 100 से ऊपर लोग थे। मेरी लड़कियां आ रही हैं जो हमारे साथ काम करती हैं, मैम एक बात बतानी है, साइड पे आ जाएं। एक मुझे अभी भी हंसी आ रही है, एक बात बतानी है, साइड पे आ जाए। मैंने कहा देखो मैं भी बिजी हूँ, मैं बात कर, मैम एक बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा दूसरी लड़की चलती है, मैम ये जो कह रही है ना सुन ले। मैंने कहा क्या बात है बताओ, मैम साइड पे आ जाए, बहुत हंसी आ रही है उनको ना बताते हुए। मैंने कहा क्या बात है? अच्छा मैंने कहा चलो साइड पे आ जाए। मुझे साइड पे लेके गई, ये जॉब से रिलेटेड बात नहीं है, आप कहीं भी जाए ना प्लीज अपने आप को एक बार शीशे में पूरा देखते हुए जाएं। आप लिटरली, जब मैं साइड पे गई उस बच्ची ने कहा मैम उस रूम में जाके ग्रे शर्ट देखें, उस लड़के ने पोलो शर्ट पहनी हुई, पोलो शर्ट उल्टी है, पूरे स्टिचेस यहाँ से दिख रहे। मैंने कहा लिटरली आप यकीन करें बिल्कुल प्लेन शर्ट थी, ऐसे पता नहीं पता, आप नॉर्मली कॉलर आपका बिल्कुल डिफरेंट परमानेंट होता है। बेचारे ने किसी मांग के पहनी होगी। अब ये देखें, मैं गई नहीं, आपने भी उल्टी पहन ली होगी। मैंने कहा यार ये तो वाकई उल्टी शर्ट पहनी हुई। अब सब हंस रहे हैं। मैंने कहा सर एक्सक्यूज मी साइड पे आएंगे? कहते हैं जी। मैंने कहा साइड पे आए। मैंने कहा सर आपने शर्ट उल्टी पहनी है, यही वॉशरूम है, आप यहाँ चले जाएं। सेम रिलेटेड टू गर्ल, लड़की आई हुई है, उसने पहले अपने बाल खोले हुए, हमें नहीं पता चला। जैसे उसने थोड़े टाइम बाद यूं केचड़ लगाया, उसके 2 टैग्स उसके पीछे, लिटरली 2 टैग्स उसके पीछे यूं मूव कर रहे थे। मैंने देखा, मैंने कहा यार उसको बोलो आपके टैग है, आपने टैग कट नहीं करा। लिटरली ये मजाक नहीं कर रही, मैं चूक करने उनको अंदर से निकली मैंने आके कहने यार मेरी इतनी साफ नहीं है तो अच्छा यार भी नहीं। अच्छा एक और चीज में इंटरव्यू में नेवर से यार, मेरे तो अब मुझे हाँ नेवर से, ये हमारे घरों में भी इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। और अब ये हम तो बहुत ही फ्रैंक हो गए ना कि हाँ कि हम बोलते हैं तो नेवर से दिस वर्ड। दोस्तों में भी ना, अम्मा अब्बा के सामने इट्स नॉट समथिंग वेरी फॉर्मल इसमें आप बात करें। मुझे भी कभी ऐसा ना कि मुंह से कभी कोई चीज निकल गई तो मुझे होता है कि अगर मेरे अब्बू देख रहे होंगे तो वो कहेंगे यार मेरे दोस्त देख रहे होंगे, क्या कहेंगे कि ये क्या बात करें, मतलब दिस इज नॉट द वे आई हैव ब्रॉट हर अप।